हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। आज मेरे दुकान पे एक रियलमी का मोबाइल आया था बनने के लिए। उसका बैटरी कितना हार्ड से चिपका हुआ रहता है। ग्लू रिमूवर देने के बावजूद भी बहुत हार्ड से निकलता है। अगर इसको ज़बरदस्ती निकाल के खींच देंगे तो बैटरी बैकअप घट जाएगा। इससे बैटरी का प्रॉब्लम होने का ज़्यादा चांस रहता है। कहते कभी बार तो बैटरी फट जाता है, धुआं सा निकल जाता है। इसलिए इसको बड़ी सावधानी से निकालना पड़ता है। देखिए कैसा रहता है। काफ़ी मुशक्कत करना पड़ता है बैटरी निकालने में। कितना दुकानदार करता है कि तुरंत निकाल लेता है, खींच देता है, बैटरी टेढ़ा हो जाता है। इसके कारण बैटरी में इशू आ जाता है, बैकअप भी चलता ही नहीं है, कुछ नहीं चलता है। बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगा और जल्दी डाउन भी हो जाएगा। गोंद ही बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है। इसको निकालते हैं, ये निकल गया। फिर भी तेल उतना देने के बावजूद भी हल्का सा बैंड हो ही गया है, लेकिन उससे कोई परेशानी ना है। इससे ज़्यादा अगर ज़्यादा टेढ़ा हो जाता तो उसमें प्रॉब्लम होने का चांस था। ये हल्का सा बैंड हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। हालांकि तेल देने के बावजूद भी बहुत हार्ड से निकलता है। पहली बार जब बैटरी खुलता है तो ऐसा ही प्रॉब्लम आता है। फिर एक बार निकालने के बाद फिर आसानी से निकल जाता है। एक रियलमी का मोबाइल इसका है भाई, जो कि डिस्प्ले इसको चेंज करना है। ओरिजिनल डिस्प्ले तो नहीं आता है, डुप्लीकेट ही डिस्प्ले रहता है। इसको मीडियल अच्छी तरह से साफ़ करना पड़ता है। ये कैमरा का ग्लास, कैमरा प्रोटेक्शन, मोबाइल का मेन हड्डी ये है। डस्ट वगैरह अच्छी तरह से साफ़ रहता है तो सही रहता है। अगर बिना साफ़ किए हुए लगा देंगे तो डिस्प्ले बढ़िया से बैठेगा नहीं, इसलिए साफ़ करना पड़ता है। साइड साइड में गोंद लगा रहता है, लगता है एक बार कभी उखाड़ गया होगा इसलिए साटा होगा। इस पर एक सेलो टेप लगा देते हैं। सेलो टेप लगाने से ये होता है कि डिस्प्ले का मेटल भाग और इसमें भी हल्का सा अर्थ आ जाता है, इसलिए टच ऑटोमेटिक काम करने लगता है। इसी वजह से टेप लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, शॉर्ट वगैरह नहीं आता। वाटर डैमेज आने पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। डिस्प्ले ज़्यादातर सेफ रहता है इससे। इसको पूरी तरह से सेलो टेप फ्रंट साइड में लगाना रहता है। कोई दुकानदार लगाता है, कोई नहीं लगाता है। कितना खाली डिस्प्ले पत्ती पे लगा देता है, हम लोग पूरी तरह से लगा देते हैं ताकि इसका डिस्प्ले का वैल्यू है ज़्यादा अच्छा दिन तक, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चले। इसको ब्लेड से कटिंग कर देते हैं। कैमरा बचा के करना रहता है। यह निकल गया, अब इसको फिटिंग कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा सा कट करना पड़ता है, जहाँ गड्ढा रहता है वहाँ सा ब्लेड से लगाना थोड़ा सा सही हो जाता है, जो कि डिस्प्ले बैठने में आसानी होता है। ये कटिंग कर रहे हैं। ये डिस्प्ले का कनेक्शन यहाँ से निकलेगा। ये रियलमी 5 का मोबाइल है। ये बढ़िया से हो गया है। अब इसको डिस्प्ले इस पर लगा के चेक करते हैं, जो कि डुप्लीकेट ही डिस्प्ले रहता है, ओरिजिनल तो मार्केट में मिलता नहीं है। एक डिस्प्ले मैं मंगाया हूँ, ये JSR करके इसी कोई है कंपनी बोलिए या तो लोकल डुप्लीकेट ही डिस्प्ले बोलिए, क्योंकि ओरिजिनल तो मिलेगा ओनली सर्विस सेंटर में। ऐसे कोई दुकान में रहता है, कोई मोबाइल के साथ रहता है, जो उसका मदरबोर्ड ख़राब हो जाता है तो डिस्प्ले उसका बचा हुआ रहता है तो कोई लगा देता है। ज़्यादातर तो मार्केट में मिलेगा डुप्लीकेट ही मिलेगा।
ये डिस्प्ले में भी सेलो टेप लगाना ज़रूरी रहता है। गम हल्का सा ग्लू वहाँ पे भी चल जाएगा तो शॉर्टिंग आ जाता है, इसलिए लाइनिंग आ जाने का ज़्यादा चांस रहता है। ये अब सेट कर दिए। इसका कनेक्टर साफ़ करना पड़ता है, कनेक्टर साफ़ करके बढ़ी से बैठा देते हैं। जैक बैठने में थोड़ा सा परेशानी होता है, डस्ट वगैरह रहता है तो और दिक्कत होता है। कई बार तो जैक बैठाने में टूट जाता है जैक, एक कनेक्टर को लगाने में 250-300 रुपये खर्चा बैठ जाता है। रिटेल को लगता है, हम लोग का तो बजट कम ही रहता है। जो कस्टमर आते हैं बनाने के लिए उसको काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। कई बार तो कनेक्टर नहीं मिलता है के कारण बहुत प्रॉब्लम होता है। ये चालू करके देखते हैं। चालू तो हो गया। अब इसको बढ़िया से चेक करके, रियलमी लिखा के अटका हुआ है, JSR कंपनी, लोकल कंपनी का डिस्प्ले ही रहता है। कई बार तो दुकानदार कहता है ये ओरिजिनल माल है, कस्टमर को थोड़ा सा पैसा लेने के ज़्यादा के चक्कर में ओरिजिनल बता देता है, रहता है डुप्लीकेट ही। इसको कीबोर्ड वगैरह अच्छी तरह से चेक करना रहता है। कई बार बिना चेक किए हुए अगर लगा देते हैं, बाद में पता चलता है कि टाइपिंग में 1 2 3 या तो कोई अंक नहीं काम करता, उससे परेशानी हो जाएगा। क्योंकि एक बार ग्लू यहाँ लगा देने पर फिर दोबारा इसमें गारंटी नहीं आता है कि वापस इसको भेज सकते हैं। जब तक इसमें ग्लू नहीं लगा है, जब तक वो रिटर्निंग का ऑफ़र रहता है, रिटर्न करा सकते हैं। ये बीच वाला हाउजिंग है। इसमें एक साइड पावर बटन का बॉडी वाला जो रहता है उसमें निकल गया था, गिर गया था, इसलिए सेम मोबाइल का ढक्कन है बैक पैनल, उसमें बटन है, वही बटन उसमें निकाल के लगा देते हैं। नहीं तो नया बॉडी लगाने पर ही बटन उसका मिलता है बढ़िया से सेटिंग। ये उसमें सेम टू सेम मोबाइल है, Realme C3 वही लग जाता है, खासकर बटन सेट हो जाएगा। ये वाला लगा के देखते हैं, अगर सेटिंग हो जाता है बढ़िया से तो पैसा भी बच जाएगा कस्टमर का। एक बटन लगा देते हैं आउट की। ये छोटा सा ही बटन में बहुत तरह से परेशानी हो जाता है, कई बार नहीं मिलने पर। सेट तो नहीं हो रहा है, यहाँ से टेप लगाना पड़ेगा। इससे बटन कभी खोलने पर बॉडी नहीं गिरता है, अटका हुआ रहता है। इसको अच्छी तरह से सेट करना पड़ेगा, फिर भी गिर जाता है। ये सेट हो गया अच्छी तरह से। अब इसको मिडिल, इसको हाउजिंग बोला जाता है, बैक हाउजिंग। इसमें कीबोर्ड वगैरह बटन वगैरह सब रहता है। डिस्प्ले पहले नहीं साटते, इसलिए कि बॉडी बैठाने के चक्कर में फिर डिस्प्ले दब जाता है तो कई बार प्रॉब्लम हो जाता है, डिस्प्ले में लाइनिंग या लाइटें भाग जाता है। इसलिए डिस्प्ले साटने से पहले बॉडी को कस उस लेते हैं, फिटिंग फटिंग कर लेते हैं ताकि दबाव ना पड़े। वैसे भी कोई डिस्प्ले लगाता है तो 1 दिन के बाद ही उसको खोलना रहता है। 1 दिन या 5 से 6 घंटे के अंदर सूख जाता है। ज़्यादा बेहतर रहता है कि 1 दिन अगर छोड़ दीजिए तो अच्छी तरह से सूख जाता है। इससे मोबाइल थोड़ा सा चलेगा, हैंग ख़राब होने का चांस कम रहता है। कितना तुरंत डिस्प्ले लगा के तुरंत ग्लास व्लास कवर लगा देता है, इससे ख़राब हो जाता है, ज़्यादातर ख़राब ही हो जाता है। कई बार लाइट दिखने लगता है साइड से। इसको ग्लू अच्छी तरह से देना पड़ेगा, ग्लू बढ़िया से पड़ जाता है तो कवड़ता नहीं। सेटिंग हो रहा है बढ़िया से। थोड़ा सा ग्लू रह गया। कई बार कितना दुकानदार रहता है कि बीच में दे देता है, बीच में देने से
ज़्यादा तो दिक्कत नहीं आता है, लेकिन साइड साइड में ही पड़ता है। बीच में देने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि अगर अच्छी तरह से कोने यहाँ पड़ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चार्जिंग लगा दिए, चार्जिंग भी ले ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। खाली डिस्प्ले ही ख़राब था मोबाइल में। ये गार्डर लगा देते हैं, इससे बैठ जाएगा बढ़िया से, उठेगा नहीं और बैठने में ही सट जाता है। गार्डर नहीं लगाएंगे तो ऊपरे मुँह के सट जाएगा, लाइट वगैरह दिखने लगेगा। ज़्यादा टाइट भी नहीं करना रहता है, बस खाली नॉर्मल तरीक़ा से खाली हल्का सा बैठा हुआ रहे। ये मुलायम वाला रबड़ रहता है, ज़्यादा हार्ड रबड़ नहीं रहता है, इसलिए हल्का सा लगा देते हैं टाइट से। कितना क्या होता है कि इतना रबड़ लगा देता है कि टच में ही प्रॉब्लम आ जाता है। लिमिट